खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का इजलास जारी मनसूबों और पॉलिसी इक़दाम पर पेशरफ्त का जायजा। SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी का 12वां इजलास वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दाम की सदारत में हुआ। कमेटी की बंदरगाहों और जहाजरानी की बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक़ अमल दरामद तेज करने और बरामदात और दरामदात को आसान बनाने के लिए टर्मिनल हैंडलिंग को बेहतर बनाने की हिदायत। कराची में बच्चों की गुमशुदगी का सिलसिला ना थम सका। PIB कॉलोनी से एक और बच्चा लापता। फुरखानाबाद से 10 बरस का अब्दुर्रहमान लापता हो गया। अहल खाने के मुताबिक अब्दुर्रहमान खेलने के लिए निकला था लेकिन वापस नहीं आया। बच्चे का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। पुलिस को बच्चे के लापता होने की इतला कर दी। गार्डन से लापता होने वाले बच्चों का 9 रोज बाद भी कुछ पता न चल सका। और सिंध हाई कोर्ट का दूध की कीमतों से मुतालिक दरख्वास्त पर कमिश्नर कराची से जवाब तलब। हाई कोर्ट में दूध की कीमतों से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कमिश्नर ने स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर दूध की फी लीटर कीमत 20 रुपये बढ़ा दी। कीमत का तयन डेयरी फार्मर्स की मुशावरत के बगैर कैसे किया जा सकता है? कमिश्नर से जवाब तलब करते हुए समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। हुकूमत ने PTI का मुतालबा गैर ज़रूरी करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बैरिस्टर गौहर खुद कह रहे हैं कि कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये लोग चाहते हैं कि हम मिन्नतों पर आ जाएं। इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह किया कि जुडिशल कमीशन के बनने और ना बनने का अभी तक फैसला नहीं हुआ। 28 जनवरी को PTI की मुज़ाकराती टीम के साथ चौथा मुश्तरका इजलास होगा। 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करें। आज मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ उड़े जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान की फ़ौजें वहाँ पर जिस तरह जो काबिज हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ के अवाम के लिए, वहाँ के भाइयों और बहनों के लिए हम पाकिस्तान ने हमेशा सफारती अखलाकी उनको मदद की। हम डिफॉल्ट से बच गए। पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की के सफ़र की तरह तेज़ी से गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का क़याम खुश आइंद है। आज़ाद कश्मीर के वो इलाके जहाँ पर ऐसी तालीम और तरबियत की दरसगाहें मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इसका जाल बिछा दिया जाए। बच्चियों के लिए मुकम्मल तौर पर अलग सेंटर होगा। पीका एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश किया। तरमीमी बिल में फेक न्यूज़ से मुतालिक तरमीम में सजाओं और जुर्माने का तयन भी शामिल। फेक न्यूज़ से मुतालिक तरमीम में सज़ा 5 साल तक देने की तजवीज़ शामिल होगी। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुजरिमों को सज़ा देने की शरह बहुत कम है। दीगर ममालिक में सज़ा देने की शरह 80% है। इस निज़ाम की बेहतरी के लिए तरमीम ला रहे हैं। Be taken as read supplementary. ये आंसर में इन्होंने बताया कि 4 मुल्कों में 10 रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोले गए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि स्कॉटलैंड और बेल्जियम में कब तक नादरा के रजिस्ट्रेशन ऑफिस। कौमी असम्बली के इजलास का एक और हंगामा खेज दिन। ऐवान में आज भी अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया। हुकूमती अरकान की तकारीर के दौरान शोर शराबा, जोरदार नारेबाजी से ऐवान में हंगामा आई। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। फेक न्यूज़ के खिलाफ हुक्मरान नून लीग और पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम पर मुत्तफिक। कौमी एहतसाब ब्यूरो की बहरिया टाउन के खिलाफ चार्जशीट। नैब का कहना है कि बहरिया टाउन के मालिक रियाज और दीगर के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमा ज़ेर तफ्तीश हैं। मालिक रियाज और उनके साथियों ने बहरिया टाउन के नाम पर कराची, तख्त बड़ी, रावलपिंडी, न्यू मरी में सरकारी और निजी अराजी पर कब्जा किया। बगैर इजाज़त हाउसिंग सोसाइटीज कायम करके लोगों से अरबों रुपए बटोरे। एक हाईएस्ट लेवल का करप्शन केस है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन PTI इमरान अहमद खान न्याजी को सजा दी गई, और फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में ज़मीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना है ना। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 मिलियन पाउंड के।
190 मिलियन पाउंड आला सतह की करप्शन का केस है। नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं कि मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा कि ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के थे। पीटीआई वाले करप्शन को मजहब से ना जोड़ें। तलाल चौधरी बोले, झूठ बोलना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। पीटीआई दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। जो गढ़ा इन्होंने मुखालिफिन के लिए खोदा था, खुद इसमें गिर गए। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की। प्रॉपर्टी टाइकॉन को साथ मिलाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। रटे रटाए गवाह जाते हैं जिन्हें केस का पता तक नहीं। हर गवाह एक ही गवाही दे रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि GHQ हमला केस का ट्रायल जैसे चल रहा है तो सीधा सीधा पहले ही सजा देते हैं।